अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं एस एच बी ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी ब्लॉग है, मतलब ब्लॉग स्पॉट का, तो उसके ऊपर अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपना डोमेन नेम लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूं कि ये मेरा एक ब्लॉग है। मैं अगर इसको व्यू ब्लॉग करता हूँ तो व्यू ब्लॉग में आप ये ऊपर देख सकते हैं shbtips.blogspot.com आ रहा है, मतलब ये मुझे फ्री में मिला है। तो मैं ये वाला जो इसका मतलब डोमेन नेम ही आप कह लें इसको, तो ये मुझे फ्री में मिला है। तो अगर मैं कहता हूँ यार मैं अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर मतलब ये ब्लॉग स्पॉट को इसमें से ख़त्म करके मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें अपना कस्टम डोमेन नेम लगाना चाहूँ तो वो कैसे लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ब्लॉग्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। इसका कैसे हमने ब्लॉग बनाना है, इसके अंदर हमने डिज़ाइन कैसे करना है, काफ़ी सारी वीडियोस ये देख सकते हैं। अगर आप ये सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इन सब वीडियोस के में देख सकते हैं कि हम एक अच्छा ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, इसको डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर लोगोस वगैरह। अभी तक तो मैंने 4 वीडियो मतलब 3 वीडियोस अपलोड की हुई है, तो ये मेरी एक चौथी वीडियो है इसके ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कि हम उसके ऊपर अपना कस्टम डोमेन नेम कैसे लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी वीडियो है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए तो आप मेरा ये चैनल एस एच पी ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक कि हम अपने ब्लॉग स्पॉट जो अभी इसका है उसके ऊपर हम अपना कस्टम डोमेन नेम जो है परचेज करके कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, डोमेन नेम लगाने के लिए जिस तरह अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास ब्लॉगर्स का जो डैशबोर्ड है वो आ रहा है। तो इसकी अगर आप सेटिंग ये देख सकते हैं, नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग में जब मैं चलता हूँ तो इसमें ये देख सकते हैं ब्लॉग का जो एड्रेस है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला जो है फ्री वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ shbtips.blogspot.com, तो इसके ऊपर ये लगा हुआ है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी परचेज़ करूँगा मतलब किसी भी वेबसाइट्स वगैरह से, तो उसको इधर कैसे लगाएंगे वही बताने वाला हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं सेटअप थर्ड पार्टी यूआर फॉर योर ब्लॉग, तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं वो आपसे वो पूछ रहा है अपना ब्लॉग डोमेन, जो भी आप डोमेन नेम इसमें यूज़ करना चाहते हैं कस्टम डोमेन नेम, वो आप इसमें कॉपी करें। तो अभी हम चलते हैं GoDaddy की वेबसाइट के ऊपर। मैंने एक इसके ऊपर डोमेन नेम परचेज़ कर लिया हुआ है, कोई इतना महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता सा होता है। अभी यार नीचे ये रेट वगैरह देख सकते हैं। .com का जो डोमेन नेम है वो तकरीबन आपको 12 या 1300 पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा। आपको इसकी साल बाद पेमेंट करनी होती है, तो कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। तो अभी तो मैं इसको परचेज़ कर चुका हूँ। अगर आप कहते हो कि मैं आपको परचेज़ करने का भी तरीका बताऊँ कि कैसे हम GoDaddy से करते हैं, वैसे तो बहुत ही आसान सा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो भी सारा बताऊँ तो आप इस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स करने हैं। अगर बहुत सारे कमेंट्स हो इसके रिलेटेड कि आप बताएं तो मैं लाजमी उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं चलता हूँ, ये जहाँ पे आपका नेम आएगा इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसमें आप ये देख सकते हैं मैनेज डोमेन्स, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अभी हमारे पास जो मैंने डोमेन इसके ऊपर परचेज़ किए हैं वो सारे आ जाएंगे। अभी आप ये देख सकते हैं ये वाला जो डोमेन है ये वाला मैंने अभी यानी कि ख़रीदा है farooki.store.com। ये मुझे चाहिए था किसी और के लिए, लेकिन अभी मैंने सोचा आपको बताऊं इस ब्लॉग के ऊपर लगाने का कि हम इसके ऊपर ये वाला जो ब्लॉग है इसके ऊपर कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए बाद आपने क्या करना है, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। या कोई भी अगर आप किसी अदर कंपनी से ख़रीदते हैं तो सब में ऐसा ही, यही नहीं कि ये GoDaddy में ही तरीका है, सब में ऐसा ही होगा। मैनेज DNS पे क्लिक करना है आपने। मैनेज DNS पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये रिकॉर्ड के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इधर छोटा कर लेता हूँ और साथ में ये ब्लॉक का जो है ना इसको मैं बाहर निकाल के इधर कर लेता हूँ, ताकि आपको दोनों तरफ से सेटिंग्स का पता चल जाए। तो मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इसको।
तो अभी आप ये देख सकते हैं इस विंडो में आपके पास वो ब्लॉग एड्रेस पूछ रहा है। तो ये वाला जो मैंने अभी परचेज़ कर लिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इधर से कॉपी और इधर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और याद रखिएगा आप इसके साथ www डॉट भी लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं लगाएंगे, सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। तो ये करने के बाद अभी आप ये देखें मैंने इसमें ये लगा दिया, और उसके बाद अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अभी ये सेव नहीं होगा। तो आपके पास से ये नीचे आप ये देख सकते हैं ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर आप इसके यानी कि ये चीज़ अगर एक्टिव करना चाहते हो तो अपने रिकॉर्ड में जाके सी नेम्स में ये वाली चीज़ें आप ऐड कर लो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये रिकॉर्ड पे आना है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने ये देख सकते हैं इसमें सी नेम, यानी कि अभी ये वो कह रहा है कि सी नेम्स में जाके आपने करना है। तो सी नेम्स में गया, और उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप नेम या लेबल या होस्ट के नाम से, ये भी आप ये देख सकते हैं इस साइड के ऊपर होस्ट के नाम से ये मेरे पास आ रहा है। तो आप वो कह रहा है कि होस्ट, लेबल या नेम, इन तीनों में से किसी में जाके आपने www को कॉपी करना है और इसमें सेव यानी कि पेस्ट कर देना है। तो मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद पॉइंट्स 2 में तो आप ये देख सकते हैं ये वाली जो टारगेट पॉइंट, या अगर मतलब किसी भी और जैसे कि मैं अभी GoDaddy का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आप किसी अदर कंपनी का डोमेन नेम परचेज करते हो तो उनमें ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कि ये वाली जो नाम आ रहे हैं ये वाले हो सकते हैं। तो आपको कोई इतना मुश्किल नहीं, आपने ऐसे इसको कॉपी करना है और इसमें आके इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो ये देख सकते हैं सी नेम के नाम से एक सेव हो चुका है। आपको एक मैं बात बता दूं, अगर तो पहले अगर कोई सी नेम्स पहले से मतलब रिकॉर्ड में पहले से भी होता है, अगर आप सेव करोगे तो उसमें एरर दे देगा। तो आपने उसको क्या करना है, जस्ट एडिट, ये जिस तरह इसके लास्ट में आ रहा है क्योंकि वो मैंने पहले डिलीट कर दिए थे, तो आपने जस्ट एडिट के ऊपर आना है और एडिट कर लेना उसको। अब उसके बाद मैं दूसरा रिकॉर्ड इसमें सेव करूँगा, उसके लिए मुझे दोबारा से ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद इसमें से सी नेम लेना है और होस्ट पे जाके मैं ये वाला जो लेबल है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी इसको अकेले को कॉपी करना है और पॉइंट्स 2 में इसको पेस्ट कर देना है, और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने 2 रिकॉर्ड सेव कर लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर कोई भी मतलब फ़ारूकी यानी कि जो मैं इसका डोमेन नेम लिया उससे यानी कि करें www से करें, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद एक और आपने लाजमी काम करना है, व्यू सेटिंग इंस्ट्रक्शन पे आपने क्लिक करना है। आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी, उसमें आपने नीचे आना है। ये स्टेप 3 में जो आपके पास आईपी एड्रेस आ रहे हैं तो आपने ये भी ऐड करने हैं, क्योंकि अगर आप ये ऐड करोगे तो आपकी जो भी डोमेन नेम इस पर कस्टम लगा रहे हो वो हर वेबसाइट मतलब हर ब्राउज़र के ऊपर, मोबाइल्स वगैरह के ब्राउज़र के ऊपर ईजीली से चल जाएगी। अगर नहीं करोगे तो चल तो जाएगी लेकिन काफ़ी बार उसमें प्रॉब्लम्स करेगा, मतलब वो आपका पेज नहीं शो करेगा जो आपने, जैसा अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला जो पेज होता है जो अभी मैं डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये वाला पेज कभी शो करेगा और कभी नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इन आईपी एड्रेस को आपने अकेले के लिए ऐड करना है। उसके लिए आपने करना है ऐड के ऊपर आना है और इधर से आपने ये जो ए लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है और होस्ट में आपने ऐड का साइन डाल देना और उसके बाद ये वाला इसमें कॉपी करना है और इसको इधर से पेस्ट कर देना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो हमारे पास एक सेव हो चुका है। इसी तरह दूसरे को सेव करना है, ए पे क्लिक करना है, इसके ऊपर आपने ऐड का साइन डाल देना और इसको आपने इधर से कॉपी और इसमें पेस्ट कर देना है। तो ये मैं ज़रा जल्दी से चारों कर लेता हूँ, 2 रह चुके हैं तो मैं वीडियो ज़रा तेज़ कर रहा हूँ। तो ये चारों मैंने कर लिए हैं। अब आपने इसको सेव कर लेना। अभी आप ये देख सकते हैं सब कुछ सेव हो चुका है। अब मैं दोबारा से अपने ब्लॉगर की सेटिंग्स पे आता हूँ।
तो आप ये देख सकते हैं सब कुछ सेव हो चुका है। तो आपको एक मैं बात बता दूं, जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हो, मतलब किसी भी ब्लॉग के साथ इसको अटैच कर रहे हो अपना कस्टम डोमेन नेम, तो आपको जैसे ही सेव करोगे तो सेव में आपका उस टाइम पे सेव नहीं होगा। आपने सेव तो कर देना है, लेकिन उसके बाद तकरीबन इसका 1 घंटा टाइम होता है। 1 घंटे आपने वेट कर लेना है। कभी कभी तो 24 घंटे भी लग जाते हैं, मतलब 1 से 24 घंटे का टाइम का। या आप ये देख सकते हैं साथ में टाइम आ रहा है कि 1 हॉर्स में ये सब कुछ एक्टिव करेगा। ठीक है, तो 1 हॉर्स आपको वेट करना है। कभी कभी पहले भी हो जाएगा, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि आपने 1 घंटा ही वेट करना है, 10-15 मिनट में भी ये हो जाता है। तो आपने ये लाजमी पहले इस तरह का काम करके सेव कर यानी कि सेव कर लेना है। अगर ना हो रहा तो उसके लिए परेशान नहीं होना, तो 1 घंटा आपने उसको वेट कर लेना है। तो अभी हम तो 10 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद मैं दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट का ये वेट करना पड़ा था। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो ये कस्टम डोमेन नेम है वो एक्टिव हो चुका है कि नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, व्यू ब्लॉग के ऊपर आके क्लिक करना है। तो अभी ये सर्च कर रहा है, तो अभी आप ये देख सकते हैं फ़ारूकी स्टोर के नाम से मैंने यह भी फजूल सा कस्टम डोमेन नेम रखा था, तो वो आपके सामने एक्टिव हो चुका है। और मेरा जो ब्लॉग है जो मैंने आपको सामने डिज़ाइन किया था पिछली वीडियोस में, तो वो मेरे पास ओपन हो रहा है। तो अभी आप ये देख सकते हैं ऊपर आ रहा है farooki.store.com। तो है ना ये कितना आसान सा तरीका कि आपने एक कस्टम डोमेन अपने ब्लॉग स्पॉट के ऊपर लगा के अपने मतलब उसको प्रोफेशनल सा बना सकते हैं। तो आई होप आपको इसमें काफ़ी समझ आ चुकी होगी कि हमने कैसे अपना डोमेन कस्टम डोमेन नेम एक्टिव करना है ब्लॉग स्पॉट के ऊपर। तो अगर आप चाहते हो कि जिस अभी आप ये देख सकते हैं डिज़ाइन कैसे किया है, ये ऊपर जो मैंने आइकन लगाया वो कैसे लगाते हैं, ये जो लोगो होता है, ये जो यानी कि मेन्यूज़ मैंने कैसे बनाए हैं। तो आप मेरी जो पिछली वीडियोस हैं ब्लॉग स्पॉट के रिलेटेड, ब्लॉगर्स के रिलेटेड मैं अपलोड कर रहा हूँ, उनको देख सकते हो, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और नेक्स्ट भी फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपको बिना सर्च किए आसानी से मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHP ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आई होप आपको इसमें काफ़ी समझ आ चुकी होगी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।